हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो करंट फीलिंग्स अपडेट होगी आपके पर्सन की। क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है और टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे और आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। लेट्स बिगिन। ओके, व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ। आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर। ओके, पहला कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो और सेजिटेरियस एनर्जी है। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर पर्सन्स माइंड आपको लेकर। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी है। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर पर्सन्स फीलिंग्स। द मून, दिस इज अ कैंसर एनर्जी और क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, अभी तक जो सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे अबाउट योर पर्सन्स फीलिंग्स, आई थिंक दे आर स्ट्रेस्ड आउट, क्वाइट नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। सी बॉटम ऑफ द डेक में भी 5 ऑफ कप्स है। सो आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज हैप्पी। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर रहते हो, फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों में, एंड दिस पर्सन इज शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं ये पर्सन आपसे, और उनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो दे आर वेरी क्यूरियस। मे बी इन्होंने खुद ब्लॉक कर रखा है आपको और बिकॉज ऑफ ईगो नहीं अनब्लॉक कर पा रहे हैं, बट दे थिंक अ लॉट अबाउट यू। बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। ओके, उनको जानना है आपके बारे में, उनको कनेक्ट करना है, बट कुछ चीज़ है या कुछ अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट कमिंग फ्रंट, मतलब आगे आके बात नहीं कर पा रहे आपसे। सो दिस पर्सन इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यू। जानना चाहते हैं व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर अप टू, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, मे बी आपको स्पाई कर रहे हैं, मे बी दूर से जस्ट देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक इन्होंने। मुझे ये भी लगता है आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही है उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है, काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। नहीं कुछ समझ पा रहे, नहीं कुछ सोच पा रहे, नहीं कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ अनक्लैरिटी मुझे लगता है। अपने फीलिंग्स को दिखा नहीं पा रहे हैं, बस सोचते ही जा रहे हैं। जस्ट थिंकिंग इज़ गोइंग ऑन। एक्शन कम लेना हो रहा है यहाँ पे और थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मे बी अपनी किसी एक्शन या बिहेवियर को लेकर अभी रिग्रेट फील कर रहे हैं कि भाई मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कुछ ना कुछ कॉन्टेम्पलेशन चल रही है, सवाल जवाब अपने आप से चल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज स्लीपिंग वेल। मुझे लगता है ये पर्सन अच्छे से सो नहीं पाते हैं रात को। दिस पर्सन इज़ अप एट नाइट, बहुत ज़्यादा जागते हैं, आपको मिस करते हैं, रोते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है कि हाइड करते हैं अपने फीलिंग्स को, नहीं बताते आपको कि मैं एग्जैक्टली क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाइड बहुत ज़्यादा करते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को। मुझे ये भी लगता है दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। जो आप दोनों के बीच हुआ है उससे ये पर्सन हैप्पी नहीं दिख रहा है मुझे, काफ़ी सैड। और लुकिंग बैक, दिस पर्सन इज़ लुकिंग बैक, यू नो, मे बी उनको ये एक फेल्ड सिचुएशन लग रही है। उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हाउ ऑल दिस हैपेंड, एंड दे आर लुकिंग बैक एंड फीलिंग सैड अबाउट एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड। और डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली अ सेंस ऑफ लॉस, रिग्रेट, ठीक है। आई थिंक दिस पर्सन ये ना सिर्फ आपसे कटे हुए हैं, आई थिंक इन्होंने अपने आसपास के लोगों से भी दूरी बना ली है। आई एम नॉट सीइंग देम टॉकिंग मच टू पीपल अराउंड देम, चाहे वो घर में हो या चाहे बाहर हो। दे हैव मतलब उनका कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो गया है कहीं ना कहीं
कि वो कुछ कर भी पाएंगे इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को कभी अपने हाथ में लेके ठीक कर भी पाएंगे, लीड ले भी पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत, इनके दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब बहुत लड़ाई झगड़े अपने दिमाग में ही हो रहे हैं इनके कि क्यों, वाई ऑल दिस हैपन। अनक्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मुझे इस पर्सन के अंदर इस सिचुएशन को लेकर। सो आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ हैप्पी। मुझे नहीं लगता ये पर्सन हैप्पी है। दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। इमोशनल लेवल पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। व्हाट इज दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, 10 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ अब वापस आकर इस ब्यूटीफुल फुलफिलिंग रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं। दे वांट टू बी इन दिस 10 ऑफ कप्स एनर्जी विथ यू, ठीक है। दे आर मिसिंग, उनको वो प्यार, वो अटेंशन, वो केयर जो आप दिया करते थे, जिस लेवल की हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट वो आपके साथ फील किया करते थे, वो मिस हो रही है उनके लाइफ में। कहीं ना कहीं इट इज़ मिसिंग इन देयर लाइफ एंड दैट इज़ मेकिंग देम फील मोर एंड मोर सैड। ओके, व्हाट इज दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? डेथ, रीबर्थ है यहाँ पे। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वरिंग अ लॉट अबाउट द रीयूनियन। उनको ये रीयूनियन करना है, उनको वापस आना है एंड वही चीज़ उनको स्ट्रेस आउट करिए शायद कि कैसे किया जाए, हाउ टू गो अबाउट इट। मून कार्ड क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस मून एनर्जी? डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स कमिंग अप ट्वाइस इन द रीडिंग। दिस पर्सन इज स्पिरिचुअली, आई थिंक टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, क्योंकि 10-10 नंबर ज़्यादा दिख रहा है हमें। एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं आपसे एंड स्पिरिचुअली एनलाइटन हो रहा है ये पर्सन। मुझे नहीं लगता ये और अपने फीलिंग्स को दबा पाएंगे। ऑल दे वॉन्ट इज़ अ 10 ऑफ कप्स विथ यू। ओके, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 8, टेम्परेंस एंड यूनिवर्स। डेफिनेटली दे वांट अ न्यू ब्रांड बिगनिंग, इक्वल गिव एंड टेक। जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में एंड इसी वजह से बहुत स्ट्रेस्ड है एंड दे वांट टू कम बैक टू यू। यूनिवर्स इज अबाउट कमिंग बैक टू यू नो कमिंग अराउंड। और देखते हैं व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग? क्या सोच रहा है एग्जैक्टली? इनके दिल में क्या चल रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है? What is going on? King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn एनर्जी है यहाँ पे। What more do we have? Hermit, Virgo एनर्जी है। Strength है, Leo एनर्जी। Strength 2 बार ही आया है रीडिंग में। एंड 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आई डेफिनेटली थिंक काफ़ी लोगों का यहाँ पे रियूनियन होगा। जो चीज़ें ख़त्म हुई इस पर्सन के साथ वही चीज़ें वापस शुरू होगी। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मतलब ये बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। चाहे सिचुएशन आप दोनों के बीच कुछ भी हो, ये पर्सन बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहा है कि भाई मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे शादी करनी है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वी आर मेंट फॉर ईच अदर। एंड कहीं ना कहीं दे आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इस रिश्ते की, और जो भी हुआ है आप दोनों के बीच उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ये पर्सन लेने को तैयार है। जस्ट एक ही मुझे ऑब्स्टैकल लग रहा है, इनका ईगो ही एक ही चीज़ है जो इनको अलाउ नहीं कर रही है टू थिंक पॉजिटिवली, या फिर इमोशनल लेवल पे सोचने से इनको रोक रही है, इनके इमोशंस को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही है, ठीक है। तो दे आर होल्डिंग अ लॉट इनसाइड। बहुत कुछ है जो इनके अंदर है, ठीक है, जो इन्होंने एक पर्दे के नीचे छुपा के रखी है चीज़ अंदर है, मतलब कोई सीक्रेट नहीं है। दिस इज़ योर लव दैट दे हैव फॉर यू, देयर इमोशंस, देयर उनका प्यार, ठीक है। हर्मिट है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन आई थिंक इन्होंने अपना स्पेस लिया, आपसे दूर रहे, कुछ सोचा, कॉन्टेम्पलेट किया, सारी चीज़ों के तह तक गए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये है तो क्यों है, वाई दिस एंड वाई दैट, सारे इफ्स एंड वाइज नॉट्स बट्स को इन्होंने पूरी तरह से एनालाइज किया, आंसर किया है। एंड उनको कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं जो कि हमने ऊपर देखा कि दे आर रियलाइजिंग कि आपके बिना वो नहीं रह सकते, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, एंड दैट इज़ मेकिंग देम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग।
उनको स्ट्रांगली ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप ही उनके इमोशनल फुलफिलमेंट हो, वो आपको अपनी इमोशनल और विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, ठीक है। दे वांट टू गो फ्रॉम 9 ऑफ कप्स टू द 10 ऑफ कप्स टू द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नॉट जस्ट इमोशनल लेवल पे वो बस आपके साथ नहीं रहना चाहते, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। सो दे थिंक अ लॉन्ग टर्म, 10 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म की सोचता है ये पर्सन, और इसलिए आई थिंक वो अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे, अपने स्टेबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं। तो अच्छे चीज़ों को होप कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे। व्हाट इज़ दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? या उनके लिए आप एक मैरिज मटेरियल हो, वो आपके अंदर एक बीवी या वाइफ या हस्बैंड दिखते हैं, एंड उनकी नज़र में आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, मे बी यू आर क्वाइट गुड इन वॉट एवर यू डू, एंड वो चीज़ इनको बहुत दिस इम्प्रेसेस देम अ लॉट, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? मतलब इनके नज़र में यू आर द ओनली वन, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लवर्स, वाओ, आई टोल्ड यू, जेमिनाई एनर्जी है। मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर श्योर कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, एंड दे डोंट वांट टू लूज़ यू। दिस पर्सन आई थिंक इज़ वेरी पजेसिव अबाउट यू, यू नो, काइंड ऑफ टेरिटोरियल है आपको लेकर ये पर्सन, कि नहीं भाई ये मेरी है, ये मेरा है। हर्मिट क्यों है यहाँ पे? द टावर है, स्कॉर्पियन एनर्जी है। कहीं ना कहीं विद दिस हर्मिट क्लैरिफाइड बाय द टावर, आई थिंक जब आप दोनों के बीच ये टावर मोमेंट आया, सारी चीज़ें ख़त्म हुई, आप दोनों के बीच सेपरेशन आया, आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए, इज़ व्हेन दिस पर्सन केम टू दिस रियलाइजेशन। तो ये टावर मोमेंट ज़रूरी था ताकि इनको चीज़ें पता चले और ये थोड़ा वाइज बने, थोड़ा विजडम बढ़े इनके अंदर। स्ट्रेंथ क्यों है इनके? स्ट्रेंथ क्यों है? प्रिंस ऑफ कप्स है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। इन्होंने हिम्मत जुटाया क्योंकि आपके सामने आना चाहते थे और आपके अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते थे। और क्योंकि प्रिंस की एनर्जी, मुझे लगता है इनको लग रहा है कि इनफ नहीं है, क्योंकि आपको ये एम्प्रेस की तरह दिखते हैं, तो इनको लगता है कि इनफ नहीं है, आपको सिर्फ प्रिंस की एनर्जी में आप तक आना या आपको प्रिंस के एनर्जी में फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। दे वॉन्ट टू बी अ किंग ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ पे द फूल। कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़्यादा अब टेंशन नहीं ले रहे हैं, दे आर वेरी केयरलेस, कि उनको पता है कि वो अगर अभी तक आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत टेंशन हो रहा है कि ये पर्सन तो अभी तक बात ही नहीं कर रहे, मुझसे बहुत टाइम हो गया, क्या ये मुझे भूल गए? नो, दिस पर्सन इज़ जस्ट फेकिंग इट। वो बस फेक दिखा रहे हैं ऊपर से कि आई एम डूइंग वेल विदाउट यू, बट अंदर ही अंदर दिन ब दिन प्यार बढ़ता जा रहा है, एंड आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और उनको पता है कि दे आर गोइंग टू गेट यू बाय एनी विच वेज, तो इसीलिए वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, केयरलेस है थोड़ा, ठीक है। टैरो के थ्रू आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स निकालते हैं। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? यहाँ पे फर्स्ट है एम्परर, एरीज एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, एंड व्हाट इज़ द लास्ट वी हैव? द डेविल, ओके। क्योंकि एडवाइस की तरह मैंने निकाला, ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज एनर्जी है, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मे बी ईगो में या गुस्से में हो, आप बहुत रैशनली सोचने की कोशिश कर रहे हो, दिल से सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड जिसके वजह से मे बी यू आर आप रिलेशनशिप के अच्छे फेज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर वेरी मच कन्फाइंड, अपने अपने थॉट्स को काफ़ी कन्फाइन कर लिया। एम्परर क्यों है यहाँ पे? डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वापस आई है, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक आप मे बी खुद पे ज़्यादा फोकस्ड हो, खुद के स्टेबिलिटी पे, खुद पे के काम पे, खुद के करियर पे, खुद के लाइफ पे, जिसके वजह से शायद आप रिलेशनशिप या इमोशंस को अच्छे से नहीं फील कर पा रहे हो इस वक्त। 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे एज एन एडवाइस? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, या फिर अभी भी ये पर्सन में भी किसी ऐसे सिचुएशन में अटके पड़े हैं, ठीक है, या आप हो, कोई एक पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है विच इज़ हर्टिंग यू। तो मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन पास्ट में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करे थे जो आपको पता है, ठीक है, तो फिर आई थिंक आपको इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको इस हार्ट एक से बाहर निकलना पड़ेगा। वो चीज़ शायद आपको अभी भी हॉन्ट करती है,
वो चीज़ अभी भी आप भूल नहीं पाते हो कि ये पर्सन ने आपको कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं है और आप थर्ड पार्टी में हो तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से प्यार करते हुए भी यू आर डूइंग थिंग्स अगेंस्ट योर विश। ठीक है, आप मे बी इस रिश्ते में रह रहे हो इस थर्ड पार्टी में क्योंकि यू डोंट वांट टू हर्ट योरसेल्फ, या फिर अपने लिए कोई अपने आप को कहीं डाइवर्ट कर रहे हो। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर, मैं इतना ही कहूँगी। डेविल एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई थिंक यू आर काइंड ऑफ को डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। आपकी हैप्पीनेस, आपका सैडनेस, आपका स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस ये पर्सन बन गए हैं, या फिर इस पर्सन की वजह से यू आर इंडल्जिंग इनटू ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या आई डोंट नो व्हाट। कुछ ऐसा कर रहे हो, या हर एक के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो जो मे बी अनहेल्दी है, या आप खुद को एक अनहेल्दी थॉट पैटर्न में डाल रहे हो, या बहुत खुद के ऊपर यू आर being very harsh on yourself, okay? and कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे कोडिपेंडेंट है, you are both are codependent, so don't do that. What is this devil energy about? yeah, 10 of swords. मुझे लगता है कि कुछ ऐसा इस रिश्ते में हुआ है इन द पास्ट, मे बी इट वॉज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और वॉट, आई डोंट नो, जिसने आपको बहुत हर्ट किया एंड जिसने आपके प्यार को नफरत या कह लो गुस्से में बदल दिया। ओके, सो डोंट डू दैट। मुझे तो यही लगता है कि देखिए हर चीज़ होती है, उसका अपना एक रीज़न होता है। ठीक है, सो यू कांट डिनाई इट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। आपके लिए एडवाइस देखते हैं, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? पहला जो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मुझे लगता है एक तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हो, एक तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रैशनल सोच रहे हो। ठीक है, तो इसमें इमोशंस कहाँ हैं? तो यू हैव टू बैलेंस थिंग्स आउट। आपको स्पिरिचुअल रहना है, यू हैव टू कीप वॉकिंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एनलाइटमेंट बहुत ज़रूरी है एंड इसके साथ साथ आपको रैशनली भी सोचना है एंड आपको इमोशनली भी सोचना है। तो एक बैलेंस रखिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किसी चीज़ में मत घुस जाइए। ठीक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो मे बी आप दोनों के रिश्ते में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि आपके कमिटमेंट को यूनिवर्स या कह लो स्पिरिट गाइड्स या गॉड टेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से आप इतने सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आई टोल्ड यू, आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी भर गई है इस इंसान के साथ, इस रिश्ते के प्रति। रीज़न कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट इट्स टाइम टू रिलीज दैट। या आपको डर लग रहा है मे बी कि ये पर्सन कुछ ऐसा करते रहते हैं बार बार जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते उस पर्सन पे, सो डोंट डू दैट। ठीक है, आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। कमिटमेंट, डेफिनेटली कमिटमेंट आपको मिलेगा इस पर्सन से। नेक्स्ट है न्यू साइकिल बिगिन होगा आपके रिलेशनशिप का। स्टॉकर, मे बी आपको स्टॉक करते हैं या कोई और टेक्स्ट कॉल्स डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं इस पर्सन की तरफ से। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। 5 मैसेजेस निकालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं। प्रेशियस गिफ्ट, तो एक तो ये आपको कुछ प्रेशियस गिफ्ट देंगे या फिर ये आपको एक प्रेशियस गिफ्ट मानते हैं आपके अपनी लाइफ में। दूसरा जो मैसेज है हमारे पास वो है लव यू ऑलवेज। तो ये हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, दे विल लव यू ऑलवेज। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हम दोनों साथ होंगे। सो यू बोथ विल बी टुगेदर। ठीक है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। कि दिख रहा है आपको? नेक्स्ट हमारे पास है प्लीज़ फॉरगिव मी। तो कुछ ऐसी गलती इन्होंने की है मे बी जिसकी वजह से आप इनको माफ़ नहीं कर रहे हो, सो वो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे और एक चांस मांग रहे हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे वक्त सब ठीक कर देगा। तो दे वांट थिंग्स टू हील, और वो वक्त देना चाहते हैं रिश्ते को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ओके, ये ले लेते हैं। लुक इनटू माय आईज। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी आंखों में देखो। और एक मैसेज देख लेते हैं जो नीचे गिर गया। ओके, तो ये मैसेज नीचे गिर गया था, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है। तो ये आपके आंखों को एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है इनको। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है, अगर कुछ हेल्प मिली है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।